अधिक मास का 24वां अध्याय इस प्रकार है। मणिगिरि बोला, हे द्विज विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कार पूर्ण धर्म पत्नी के साथ मैं रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकार में प्रेम तत्पर, मुझको किसी समय प्रसंग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म को त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया, नित्य पेय वस्तुओं का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर रहता था। इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो धन था वह बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, उस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद रूप से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचार करो। उग्रदेव बोला, हे महाभग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास होने के कारण घृत व तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनग मणिगिरि, पुरुषोत्तम मास में भर स्त्री के साथ न्यून सुगंधि के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ उस तालाब में नित्य स्नान कर दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। और तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश दिया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म उनके प्रकार इस अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16 कला की बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृच्छु, चंद्रायन आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों पात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त वर जिस किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन धान्य, पशु, पुत्र पौत्र यश करने वाला है। द्वंद्व के स्त्री के 5पन को नाश करने वाला है और स्त्री को सौभाग्य देने वाला, राज्य से घिरे हुए राज्य को राज्य देने वाला, प्राणियों की इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुण चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाले पुरुष सुशीला पतिव्रत स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी सिद्धि प्राप्त करता है। खजाने को चाहने वाला खजाना प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर भी कहना ही क्या। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय वह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजाओं वाली मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गया। वे दोनों अपने आश्रम में उग्रदेव के पीछे जाकर उसके बाद कुछ महापर्यंत प्रसन्न मन दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार फिर अपने आश्रम को चले आए।
अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुषों ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। पुरुषोत्तम मास में दोनों ने गुरु भक्ति में तत्पर दीपदान करते हुए आलस्य को छोड़कर दोनों ने ऐश्वर्य के लिए गंधी के तेल से दीपदान करते रहे। इसी प्रकार दीपदान करते हुए इन दोनों को पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर समय काल के वशीभूत हो इंद्रपुरी को गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारतखंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ उन स्त्री पुरुषों के रूप को धारण किया। पूर्ण जन्म में जो तुमरिक की हिस्सा से तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीर भाऊ पुत्र चित्रभाऊ नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। और उस समय यह चंद्रकला नाम की जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्ण जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। इसी पुरुषोत्तम मास में गंधी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंठ राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है, फिर उसका तो कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहाँ है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रभाऊ के पूर्ण जन्म का वृत्तांत कहकर राजा चित्रभाऊ से किए हुए सत्कार को लेकर और अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इसी प्रकार 24वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, उमापति महादेव की जय।